बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में दीनानाथ नाम के एक विद्वान पंडित रहते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था और वे हमेशा लोगों की मदद करते थे। लेकिन दीनानाथ की सबसे बड़ी ताकत उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनकी पत्नी सावित्री की बुद्धिमानी थी। सावित्री एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनकी समझदारी असाधारण थी। गांव में जब भी कोई कठिन समस्या आती, लोग कहते, पहले पंडित जी से नहीं, पंडिताइन सावित्री से पूछो, क्योंकि उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। दीनानाथ और सावित्री का जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। उनके घर के पास ही सोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। सोहन ईमानदार था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह रोज़ मेहनत करता, फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी गांव में मंगलानंद नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसे अपने धन का घमंड था। वह हमेशा सोचता था कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। मंगलानंद का एक नौकर था जिसका नाम गणु था। गणु सीधा साधा इंसान था। वह अपने मालिक की हर बात मानता था, लेकिन मन से वह जानता था कि कई बार मंगलानंद गलत रास्ते पर चलता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने घोषणा की है, जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमानी भरा काम करके दिखाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंगलानंद ने सोचा, मेरे पास धन है, मैं ज़रूर जीत जाऊंगा। आखिर मुझसे बड़ा कौन है। वह दीनानाथ के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, राजा के सामने मेरी प्रशंसा करना, मैं आपको भी अच्छा इनाम दूंगा। दीनानाथ ने शांत स्वर में कहा, मंगलानंद जी, बुद्धि खरीदी नहीं जाती। मंगलानंद को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मन में सोचा कि वह सावित्री की परीक्षा लेगा। अगले दिन वह एक बंद संदूक लेकर पंडित जी के घर आया और बोला, इस संदूक के अंदर क्या है, यह बताइए। अगर बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी बुद्धि सबसे बड़ी है। दीनानाथ सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे ध्यान करने का समय दीजिए। लेकिन सावित्री मुस्कुरा रही थी। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा और बोली, मंगलानंद जी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मंगलानंद हैरान हुआ। उसने पूछा, आपने कैसे जाना? सावित्री बोली, जिसके पास सच में कीमती वस्तु होती है वह उसे दिखाकर अपनी प्रशंसा नहीं करवाता। जो व्यक्ति दूसरों को चुनौती देने आए, अक्सर उसके पास वस्तु से ज़्यादा अहंकार होता है। मंगलानंद चुप हो गया। सावित्री ने संदूक खोला तो उसमें केवल पुराने पत्थर निकले। गणु यह देखकर हंस पड़ा, लेकिन तुरंत चुप हो गया। मंगलानंद को शर्मिंदगी हुई। वह वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में सावित्री को हराने की इच्छा पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद राजा ने बुद्धिमानी की परीक्षा रखी। पूरे गांव से लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, मेरे सामने ऐसी बात साबित करो जिससे पता चले कि असली ताकत धन में है या बुद्धि में। मंगलानंद आगे आया और बोला, महाराज, मेरे पास सबसे ज़्यादा धन है, इसलिए मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। राजा ने पूछा, अगर तुम्हारा धन चला जाए तो? मंगलानंद कुछ देर चुप रहा। तभी सावित्री आगे बढ़ी और बोली, महाराज, धन इंसान को सुविधा दे सकता है, लेकिन समझदारी ही उसे कठिन समय से बाहर निकालती है। राजा ने कहा, तो इसे साबित करो। सावित्री ने सोहन को बुलाया और कहा, सोहन, तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम मेहनती हो। आज से जो भी काम तुम करोगे उसमें अपनी बुद्धि लगाना। फिर उन्होंने मंगलानंद से कहा, आप अपने धन से शुरुआत कीजिए। दोनों को एक ही काम दिया गया, गांव के सूखे तालाब को भरने का तरीका निकालना। मंगलानंद ने तुरंत मजदूर बुलाने की बात कही, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा था। सोहन ने गांव वालों से बात की और छोटी छोटी मेहनत से पानी बचाने की योजना बनाई।
उसने पहाड़ी से आने वाले पानी का रास्ता साफ करवाया और कुछ दिनों में तालाब भरने लगा। राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, आज साबित हो गया कि धन साधन है लेकिन बुद्धि मार्ग दिखाती है। मंगलानंद को पहली बार अपनी गलती समझ आई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मंगलानंद के मन में एक और चाल चलने का विचार आया, क्योंकि वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मंगलानंद को राजा के सामने हार माननी पड़ी थी, लेकिन उसके मन का घमंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, सावित्री ने एक बार मेरी चाल समझ ली, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा जीत जाएगी। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिसमें उसकी बुद्धि भी काम नहीं आएगी। मंगलानंद ने अपने नौकर गणु को बुलाया। गणु, मंगलानंद ने कहा, मुझे पंडिताइन सावित्री की परीक्षा लेनी है, ऐसी परीक्षा जिसमें वह हार जाए। गणु ने धीरे से कहा, मालिक, सावित्री जी बहुत समझदार है, उनसे टकराना आसान नहीं। मंगलानंद गुस्से से बोला, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? गणु बोला, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन गलत रास्ते पर चलना ठीक नहीं होगा। मंगलानंद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन वह अपने साथ एक सुंदर डिब्बा लेकर दीनानाथ के घर पहुंचा। वह बोला, पंडित जी, इस डिब्बे में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कीमती है। अगर सावित्री जी बता दें कि इसमें क्या है तो मैं मान जाऊंगा कि उनकी बुद्धि सबसे बड़ी है। सावित्री ने डिब्बे को हाथ में लिया। उन्होंने उसे हिलाया नहीं, खोला भी नहीं। उन्होंने बस मंगलानंद की तरफ देखा और मुस्कुराई। मंगलानंद बोला, क्या हुआ, बता नहीं सकती? सावित्री बोली, बता सकती हूँ, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए। अगर इसमें सच में कीमती चीज़ है तो आप इसे सबके सामने क्यों दिखा रहे हैं? मंगलानंद चुप हो गया। सावित्री बोली, जिस चीज़ की कीमत होती है उसे संभाल कर रखा जाता है। जो चीज़ दिखाने के लिए लाई जाती है अक्सर उसका उद्देश्य कुछ और होता है। मंगलानंद ने कहा, फिर भी बताइए। सावित्री ने डिब्बा खोला। अंदर एक साधारण सा पत्थर था। मंगलानंद हैरान रह गया। आपने कैसे पहचान लिया? सावित्री बोली, आंखें केवल वस्तु देखती हैं, लेकिन बुद्धि इंसान की नीयत समझती है। वहाँ खड़े सोहन ने कहा, सच है पंडिताइन जी, समझदार व्यक्ति केवल सामने की बात नहीं देखता। मंगलानंद फिर हार गया, लेकिन इस बार उसके मन में गुस्सा नहीं, थोड़ी सोच पैदा हुई। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के अनाज के भंडार से अनाज चोरी होने लगा। लोग परेशान हो गए। गांव वालों ने दीनानाथ से मदद मांगी। दीनानाथ बोले, चोर को पकड़ना जरूरी है। मंगलानंद भी वहां आया और बोला, मेरे पास धन है, मैं पहरेदार लगा सकता हूँ। सावित्री ने कहा, केवल पहरा लगाने से चोर नहीं पकड़ा जाएगा, हमें उसकी चाल समझनी होगी। उन्होंने सभी लोगों से बात की। फिर उन्होंने देखा कि हर रात चोरी होती है, लेकिन कोई ताला नहीं टूटता। उन्होंने कहा, चोर बाहर का नहीं, अंदर का है। सब लोग हैरान हो गए। मंगलानंद बोला, आपको कैसे पता? सावित्री बोली, जिसे अंदर की जानकारी हो वही बिना ताला तोड़े चोरी कर सकता है। उन्होंने सभी नौकरों और काम करने वालों को बुलाया। उनमें गणु भी था। गणु डर गया, क्योंकि उसे लगा कहीं उस पर शक ना हो जाए। सावित्री ने सबको ध्यान से देखा और बोली, चोर वह चोर आज रात फिर आएगा। उन्होंने अनाज के कमरे में एक योजना बनाई। रात को सच में कोई व्यक्ति धीरे धीरे वहां आया। जैसे उसने बोरी उठाई, लोग बाहर आ गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मंगलानंद का एक पुराना नौकर था, जो लालच में आ गया था। गणु ने कहा, मालिक, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गलत रास्ता नुकसान करता है। मंगलानंद शर्मिंदा हो गया। उसने सावित्री से कहा, आज समझ आया कि असली धन बुद्धि और ईमानदारी है। सावित्री मुस्कुराई, लेकिन उसी समय राजा का संदेश आया। राजा ने घोषणा की थी कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। अब सावित्री को राजधानी बुलाया गया, मगर वहां पहुंचने पर उनके सामने ऐसी पहेली रखी गई जिसे बड़े बड़े विद्वान हल नहीं कर पाए थे। राजा के संदेश के बाद सावित्री
दीनानाथ, सोहन, मंगलानंद और गणु राजधानी पहुँचे। पूरे राज्य में चर्चा थी कि गांव की पंडिताइन सावित्री अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर देती है। राजमहल में राजा ने उनका स्वागत किया। राजा बोले, सावित्री जी, हमारे राज्य में कई विद्वान हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या है जिसे कोई हल नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि आपकी बुद्धि इसका रास्ता दिखाएगी। सावित्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, बुद्धि तभी काम आती है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। एक बड़ा संदूक लाया गया। राजा बोले, इस संदूक में 3 वस्तुएं हैं। इनमें से एक सबसे मूल्यवान है। बिना खोले पहचानना है कि सबसे कीमती क्या है। दरबार में बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ विद्वानों ने कहा, शायद इसमें सोना होगा। कुछ ने कहा, शायद कोई कीमती रत्न होगा। राजा ने सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने संदूक को उठाया नहीं, खोला नहीं। वह कुछ देर शांत खड़ी रही, फिर बोली, महाराज, इसमें कोई सोना या रत्न नहीं है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने पूछा, तो फिर क्या है? सावित्री बोली, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक आईना, एक पुस्तक और एक दीपक। राजा आश्चर्यचकित हो गए। संदूक खोला गया। वास्तव में वही 3 वस्तुएं थी। राजा ने पूछा, आपने कैसे जाना? सावित्री बोली, महाराज, आपने कहा कि इनमें से एक सबसे मूल्यवान है। धन की वस्तु सबसे मूल्यवान नहीं होती। आईना इंसान को अपनी गलती दिखाता है, पुस्तक ज्ञान देती है और दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है। असली मूल्य वस्तु में नहीं, उसके उपयोग में होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंगलानंद भी वहाँ खड़ा था। उसने सिर झुका लिया। उसे अब समझ आ चुका था कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र और बुद्धि होती है। राजा ने कहा, सावित्री जी, आज आपने साबित कर दिया कि समझदारी उम्र या धन से नहीं आती, बल्कि सही सोच से आती है। राजा ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन सावित्री ने कहा, महाराज, इस सम्मान में मेरे पति दीनानाथ का भी हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ज्ञान और सत्य का रास्ता दिखाया। और सोहन जैसे मेहनती लोग साबित करते हैं कि मेहनत और बुद्धि साथ हो तो इंसान आगे बढ़ता है। दीनानाथ मुस्कुराए। सोहन की आंखों में खुशी थी। मंगलानंद आगे आया और बोला, सावित्री जी, मैंने कई बार आपको हराने की कोशिश की। मुझे अपने धन पर घमंड था, लेकिन आपने मुझे हर बार अपमानित नहीं किया, बल्कि सीख दी। सावित्री बोली, गलती से सीख लेने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। मंगलानंद ने उसी दिन से अपना व्यवहार बदल लिया। उन्होंने गरीबों की मदद शुरू कर दी और अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में करने लगा। गणु भी खुश था, क्योंकि अब उसका मालिक पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। कुछ समय बाद दीनानाथ और सावित्री अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। लोग कहते थे, हमारे गांव की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं, बल्कि पंडिताइन सावित्री की बुद्धिमानी है। और उस दिन से यह बात पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। जिसके पास समझदारी होती है, वह बिना धन के भी महान बन सकता है, और जिसके पास केवल धन हो लेकिन बुद्धि ना हो, वह सब कुछ होते हुए भी गरीब होता है। मोरल, घमंड इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन बुद्धि, विनम्रता और ईमानदारी उसे महान बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।